वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, उन बच्चों को हम कुछ ज़रूरी बातें बता रहे हैं जिससे उनके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर वो ठीक ढंग से लिख सकें और बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकें। अब जैसे हमारे सामने पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें इंट्रोडक्शन को पढ़ना चाहिए। तो हम इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो आप ना पहले क्या करेंगे कि आप ना पेपर मिलने पर पहले तो आंसर शीट मिलती है, तो पहले आप आंसर शीट में लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप एक लेफ्ट में भी थोड़ा लाइन खींचेंगे ताकि यहाँ पे ऐसे पर्सन नंबर डाल के आंसर दिया जा सके, और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ना एक लाइन खींच देंगे, इतना बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा छोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। ताकि लिखते लिखते क्या होता है ना कि बच्चे एकदम एंड में पहुंच जाते हैं, फिर आंसर देखने में अच्छा लगता है। तो एकदम बीच में आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है कि हमें लाइन खींचना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, पहला काम है लाइन खींचना है, ठीक है। दूसरा काम है हमें पेपर में जो ये इंट्रोडक्शन लिखे रहते हैं यानी सामान्य निर्देश, इसको आपको पूरा पढ़ना होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आप इसको पूरा ध्यान से इसको पढ़ लें। इसमें हो सकता है कि कुछ बात ऐसी हो जो पेपर छोड़ के जब जाओगे तो उसके बाद पछतावा होने लग जाए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पर्सन को पढ़ना होता है, ठीक है। हम पर्सन जैसे मान लो ये साइंस का पेपर है, तो हम साइंस का जैसे यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें लिखा है इनमें से कौन से अणु में केवल एकल सहसंयोजी बंध होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ओनली। तो इनमें से किसके अंदर एकल आबंध होते हैं यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका आंसर NH3 है, अमोनिया, ठीक है। तो अब इसका यही मान लो प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। तो पेपर में हमें प्रश्न नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उत्तर लिखना है। अब लिखेंगे कैसे? अब जैसे ये सेक्शन ए का प्रश्न है तो हम पेपर में जो आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे जैसे हेडिंग डाल देंगे कि सेक्शन ए, फिर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ लिख देंगे प्रश्न संख्या 1, बड़ा बड़ा साफ साफ, ठीक है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 लिख दिया, तो क्या करते हैं कि पूरा प्रश्न हमें नहीं लिखना है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, इनमें से थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, जैसे इनमें से कौन से, ऐसे ऐसे छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अंक। तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि पहला प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, तो उत्तर लिख देंगे बी, और बी में लिख देंगे NH3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर हम जैसे मान लो अगला प्रश्न शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जैसे शुरू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये खत्म हो गया प्रश्न, तो 1 लाइन या 2 लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। और फिर प्रश्न दूसरा लिखेंगे, तो प्रश्न दूसरा देखें। अब जैसे हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए इस रासायनिक समीकरण में y तथा x क्रम से होंगे। यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ना x और y की पहचानना है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है यानी, ठीक है। तो बैलेंस करने पे आप यहाँ पे एक बार 2 रख के, ऐसे 3 रख के आप चेक करेंगे दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान आ रही है नहीं आ रही है। उसके अनुसार जैसे आपको इसका उत्तर मिल जाता है तो फिर आप उसको भी ऐसे ही करेंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे कि इसके लिए जगह छोड़ देंगे, तो इसको आपने यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी थोड़ा पैसे पर्सन लिख देंगे यहाँ 1 अंक, और जैसे आप इसको अगर छोड़ रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर शुरू में ही अगर हम इसको छोड़ देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्वेश्चन लड़के ने नहीं किया है, तो इसीलिए आप इसकी जगह पे 3 नंबर डाल के अगला क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न कर सकते हो, लेकिन शुरू में अगर प्रश्न छोड़ते हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता है, लेकिन चेक करने वाले को आसानी रहती है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे ही आगे करते जाना है। अब ऐसे ही मान लो कोई अगला सेक्शन शुरू कर रहे हो तो आप ना सेक्शन भी लिखते रहोगे। अगर कोई बच्चा सेक्शन बी शुरू कर रहा है तो फिर यहाँ प्रश्न नंबर देके और फिर ऐसे ही लिखेगा कि ये 2 अंक का है, ठीक है, या 3 अंक का है, वो लिख के फिर वो ऐसे आगे उत्तर लिखता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको जैसे मैथ का पेपर दे रहे हो तो आप ना मैथ के पेपर को भी ऐसे ही ध्यान दोगे कि मैथ के पेपर में सबसे जरूरी बात है कि मैथ के पेपर में आप प्लस माइनस का ध्यान दोगे, ठीक है।
यानी मैथ के पेपर जब आप दे रहे हो तो उसमें जब सवाल करोगे तो उसके अंदर आप कैसे करोगे। अब जैसे मान लो कि मैथ का पेपर आया तो उसके अंदर एक पर्सन है, तो उस प्रश्न में आप जब उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखते समय जैसे आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसे लिखना होता है, दिया है तो पहले से पूरी सूचना देनी होती है प्रश्न में, दिया है। फिर दिया है के बाद अगर आपको सिद्ध करना है तो आप ऐसे लिखेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है यही बताएंगे। फिर आप यहाँ से लिखेंगे हल, फिर आप ऐसे हल करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो सिद्ध करने की जगह अब हल करते करते बीच में कभी प्रश्नानुसार यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे। और अगर बराबर का निशान चल रहा है जैसे x+1 = 13, तो x प्लस का 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 13 - 1 तो x की वैल्यू 12। तो ये जो बराबर का निशान है ये एकदम बराबर में चलने चाहिए, ठीक है, टेढ़े मेढ़े अच्छे नहीं लगते। और पेन को मतलब पेन को इसे बार बार ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैं भी कर दिया ये गलत है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और मैथ को सवाल करते समय जो प्लस माइनस है इसका पूरा ध्यान देना है, प्लस माइनस गुना भाग यानी बोर्ड मास के नियम पे आपको पूरा ध्यान देना है। आंसर निकालने के बाद आपको उत्तर, अगर हिंदी मीडियम में तो उत्तर, नहीं तो इंग्लिश में है तो आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रश्न में पूछा जाता है कि इसकी उम्र क्या होगी तो आप आखिरी में बता देंगे कि अतः इसकी उम्र इतनी होगी, ठीक है। इससे आपका प्रश्न जो है एकदम चेक करने में आसानी रहता है, ठीक है। तो फिर ध्यान देना है कि जब अगला प्रश्न शुरू करेंगे तो फिर ऐसे ही 1 या 2 लाइनें छोड़कर ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो इतना बात का आपको ध्यान करना है। और एक बात और है, जैसे पेपर में जो प्रश्न पहले आए तो उस प्रश्न को हमें पहले सोल्व करना है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक करना है कि आपको जो आंसर है वो एकदम साफ लिखना है। तो आपको जो आंसर या सॉल्यूशन है वो एकदम साफ लिखना है। प्लस माइनस और गुना भाग का निशान आपको ध्यान से साफ साफ लिखना है। उसके बाद अगर किसी प्रश्न में अगर चित्र या ग्राफ बनाने की जरूरत है तो आपको जरूर बनाना है, ठीक है। और हर प्रश्न संख्या डालनी है आपको, ठीक है, प्रश्न संख्या डालनी है। और और कोई सवाल सोल्व करते समय अगर कोई सूत्र है जैसे यूज कर रहे हो तो उस सूत्र को भी आपको बगल में ब्रैकेट में दिखाना होता है, ठीक है। अब जैसे कोई सवाल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कोई सवाल कर रहे थे तो हमने कोई सूत्र यूज किया जैसे a+b का होल स्क्वायर यूज किया तो उसको भी ऐसे बगल में आपको पूरा शो करना होता है, ठीक है। तो इसके भी प्रेजेंटेशन के आपके मतलब साफ सुथरे होते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है दोबारा बता देते हैं कि आपको ऐसे पहला काम में लाइन खींचना है। दूसरा काम करना है कि जैसे कोई सेक्शन, कौन से सेक्शन को सोल्व कर रहे हो वो करना है। और पूरे पर्सन में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। पर्सन लिख के ऐसे छोड़ देना है और फिर यहाँ पे अंक दर्शाना है ताकि एग्जामिनर को याद ना करना पड़े कि पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है, दूसरा कितने का है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऐसे करना है। अब मान लो पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइम में आप ज़्यादा समय नहीं दें, आपके पास जो बाकी के जो 80 के अलावा 20 नंबर का MCQ है तो आप उसको बाद में करें, उसमें ज़्यादा समय ना दें। और आगे के जो बड़े बड़े प्रश्न हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें, उनको भी अटेंड करें, ठीक है। तो MCQ और छोटे मोटे क्वेश्चनों को करते करते भी बच्चों के पास बड़े बड़े प्रश्नों को आखिरी में हल करने के लिए समय नहीं बचता है। तो इसीलिए जो ज़्यादा अंकों के प्रश्न हैं उनको आपको पहले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्न ज़्यादा अंकों के हैं आपको ज़्यादा अंकों वाले प्रश्न पहले करना है, ठीक है। तो ज़्यादा अंक वाले प्रश्न पहले करना है। 2 प्रश्नों के बीच में आपको लाइन छोड़ना है, मतलब 2 प्रश्नों के बीच में आपको लाइन छोड़ना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको बताई गई तो ये आपको फॉलो करना है। तो आपका जो पेपर है वो साफ सुथरा रहेगा और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे चढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे कि आप ना 2 पेनों का यूज़ नहीं करेंगे। आप यूज़ करेंगे तो जैसे आप एक पेंसिल यूज़ करेंगे पेपर में, और पेंसिल के अलावा जो आपको जैसे ब्लू पेन लिखने को दिया जाता है तो आप ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, जो भी आपके पसंद का है वो वाला ब्लू पेन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर लाइन वाइन खींचनी है तो उसके लिए आप जो है अपना स्केल से ले जाएंगे, ठीक है, स्केल ले जाएंगे। और अगर कोई ज्योमेट्री से आता है तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी ले जाएंगे और उसमें से यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक काम और करेंगे कि जैसे प्रश्न के हिसाब से आंसर को बढ़ाएंगे।
और पता चला 2 अंकों का प्रश्न है और उसको करने करने में आपने 2 पन्ने लगा दिए, तो वो गलत है। दो अंकों का प्रश्न जो है कम पन्ने में सोल्व करना है। अब जैसे 5 अंकों का प्रश्न है तो वो थोड़ा बड़ा होगा, तो उसको थोड़ा बड़ा ही करके दिखाना है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। और पेपर में अपना पेपर सीट जमा कराने से पहले आपको जो प्रश्न में जैसे डाउट है तो उस प्रश्न को आपको एक बार और चेक कर लेना है। तो अपना पेपर जो है आपको खुद एक बार चेक कर लेना है समय निकाल कर।